एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ बैकुंठ में विराजमान थे। गरुड़ जी के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। प्रभु, मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर हर इंसान का जीवन बदल सकता है। भगवान विष्णु ने कहा बताया, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस आत्मा को यमदूत लेने आते हैं और उसे ले जाते हैं यमलोक। वहाँ उसका सामना होता है यमराज से, जहाँ उसके हर कर्म का हिसाब होता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं तो उसे भयानक नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। गरुड़ जी यह सुनकर कांप उठे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या इन कष्टों से बचने का कोई उपाय है? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, जो मनुष्य जीवन में सत्य, दान और धर्म का पालन करता है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता, वो इन यातनाओं से बच सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि श्राद्ध, पिंडदान और अच्छे कर्म आत्मा को शांति देते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 13 दिन लगते हैं। इन 13 दिनों में आत्मा अकेली, भूखी और प्यास से तड़पती है। उसे अपने घर परिवार की याद आती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। इस यात्रा में आत्मा को एक भयानक नदी पार करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं बैतरनी नदी। यह नदी खून और कीचड़ से भरी होती है और उसमें खतरनाक जीव होते हैं। अगर जीवन में अच्छे कर्म किए हो तो यह नदी आसानी से पार हो जाती है, लेकिन पापी आत्मा के लिए यह नदी एक भयानक सजा बन जाती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या कोई इस कष्ट को कम कर सकता है? भगवान विष्णु बोले, हाँ, जब परिवार वाले पृथ्वी पर श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो उससे आत्मा को इस कठिन यात्रा में सहारा मिलता है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। यहाँ किए गए कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद की यात्रा आसान होगी या दर्दनाक। जब आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है तो उसके हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच और कर्मों का फल। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, पाप करने वालों के लिए कई प्रकार के नरक हैं। तामिस्त्र नरक, जहाँ आत्मा को अंधेरे में कष्ट दिया जाता है। रौरव नरक, जहाँ भयानक जीव पापी आत्मा को सताते हैं। कुंभी पाक नरक, जहाँ आत्मा को उबलते तेल में डाला जाता है। ये सजाएं सुनकर गरुड़ जी का हृदय कांप उठा। जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, गरीबों को सताते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, उन्हें इन कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ जी ने डरते हुए पूछा, प्रभु, क्या कोई इन सजाओं से बच सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, अगर मनुष्य सच्चे दिल से पश्चाताप करे, अच्छे कर्म करे और धर्म के मार्ग पर चले तो उसका भविष्य बदल सकता है। गरुड़ पुराण सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है। आज जो आप कर रहे हो, कल वही आपका भाग्य बनेगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ दुख, बीमारी और डर का कोई नाम नहीं। वहाँ सिर्फ शांति, सुख और आनंद है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या स्वर्ग ही अंतिम लक्ष्य है? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, स्वर्ग भी अस्थाई नहीं है। जब अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा फिर से जन्म लेती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस संसार का सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति, जहाँ आत्मा सीधे मुझ में विलीन हो जाती है। मोक्ष पाने के लिए सच्चे दिल से भगवान की भक्ति, अच्छे कर्म और किसी का बुरा ना करना, यही सबसे बड़ा मार्ग है। गरुड़ जी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि समझ थी। उन्हें समझ आ गया कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से जीने के लिए मिला है। मृत्यु अंत नहीं है, असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है।